वंदे मातरम। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है राख की रस्सी। अब रस्सी शब्द तो सबको परिचित है। हाँ, रस्सी शब्द आप सब जानते हो, लेकिन क्या राख शब्द आपने सुना है? हाँ, कोई बोलेंगे सुना है, कोई नहीं सुना है। ठीक है, राख को इंग्लिश में कहते हैं ऐश। अब ये ऐश क्या है? आपने कोल शब्द तो अंग्रेजी में सुना है। कोल को हिंदी में कहते हैं कोयला। जब कोयला जलाया जाता है तो उसका पाउडर बनता है, उस पाउडर को कहते हैं राख। अब आप सोचोगे कि ये पाउडर की कभी रस्सी, राख की रस्सी, ये क्या होगा, कैसे बन सकती है? ठीक है, तो आज इस पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं, राख की रस्सी। अब मुझे एक बात बताइए, आप परीक्षा खंड में बैठे हैं, आपके पास एक पेंसिल है और आपके मित्र या आपकी सहेली के पास नहीं है, तो आप उसकी मदद कैसे करोगे? ये सोचकर इसका जवाब आप अपने माता या पिता को बताना। अभी ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कभी भी हमें कोई भी काम, किसी भी समस्या का हल समझदारी से करना चाहिए। बुद्धि के बल पर हमें हर समस्या का हल मिल सकता है। आज इस कहानी में हम तिब्बत के राजा के मंत्री के बारे में जानेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द से परिचित कराना चाहती हूँ। होशियार। होशियार शब्द तो आपने सुना होगा। कभी कभी कई बार कई शिक्षिकाएं, अध्यापक आपको बोलते होंगे कि ये लड़का तो नंबर 1 है, बहुत होशियार है। यानी होशियार यानी समझदार। मशहूर। ये मशहूर शब्द क्या है? बोलते हैं ना कि ये बहुत मशहूर हो गया है, ये मूवी बहुत मशहूर हो गई है। जैसे कि कलाकार ले लो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वो सब मशहूर है। यानी मशहूर यानी प्रसिद्ध। अब समस्या। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समस्या तो आती ही है। किसी की समस्या बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो समस्या यानी परेशानी। अब चलते हैं शब्द धूमधाम पर। अब ये मूवी धूम के बारे में नहीं है, यहाँ पे है धूमधाम। धूमधाम यानी आनंदोत्सव। आपके रिलेटिव्स में, आपके परिवार में, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, कजिन, किसी न किसी की शादी हुई होगी, होती होगी, तो आपने उनके फैमिली वालों के मुंह से सुना होगा कि चलो अच्छा, ये शादी बड़े धूमधाम से हो गई, सब अच्छे से हो गया। यानी धूमधाम यानी आनंदोत्सव, आनंद के साथ। असंभव। असंभव शब्द यानी, हाँ, संभव का विलोम शब्द है असंभव। अभी ये असंभव शब्द है क्या? असंभव यानी नामुमकिन। जो चीज हम ऐसी नहीं है कोई चीज कि हम उसे ना कर पाए, उसे कहते हैं असंभव। हर चीज हम कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं पाठ। पाठ 1, राख की रस्सी। लोन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग-वसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब उनसे उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोन्पोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? आपके मम्मी पापा भी आपके बारे में सोचते होंगे ना कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, बड़ी होके वो क्या बनेगी, कैसे करेगी, उसको बाहर पढ़ाई करने भेजेंगे तो कैसे मैनेज कर पाएगी। तो ये लोन्पोगार भी उसके बेटे के लिए बहुत चिंतित थे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा बहुत भोला भाला और सीधा साधा था। एक दिन लोन्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना
100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अगर यही चीज आपको बताया जाए, आपको ये टास्क दिया जाए कि आप जाओ और ये करो, तो आप कैसे करोगे? आपके पास पैसे नहीं है। सोचिए। और हम अब आगे देखते हैं कि लोन्पोगार के बेटे ने यह कैसे किया होगा। लोन्पोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। कभी हम कुछ परेशानी में रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ हल हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं? एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। आप भी कभी कभी ऐसा ही करते हो ना? घर में कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो घर के एक कोने में जाकर बैठ जाते हो ना? हाँ, तो लोन्पोगार का बेटा भी सड़क के एक किनारे जाकर बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोन्पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस लड़की ने इसका क्या हल बताया होगा? कोशिश करो, सोचो। ओके, तब हम आगे देखते हैं इस पार्ट में कि लड़की ने इसका क्या हल बताया होगा। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोन्पोगार का बेटा यह जौ के 100 बोरे लेकर घर वापस चला गया। क्या उसके पिता यह देखकर खुश हुए होंगे? लोन्पोगार का बेटा तो सोचने लगा कि हाँ, जब मैं ये घर लेकर जाऊंगा तो पिताजी बहुत खुश होंगे। नहीं, लेकिन पिताजी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यह तरीका सही नहीं था। लोन्पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोन्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोन्पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। वापस लोन्पोगार का बेटा 100 बोरे जौ के लेकर घर पहुंच गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोन्पोगार खुश हुए होंगे? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। क्या? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी? आप सोचते होंगे कि राख की रस्सी कैसे बन सकती है, लेकिन देखो यह लड़की ने कैसे बनाई होगी, क्या किया होगा, पढ़ते हैं। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोन्पोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। क्या राख की रस्सी गले में कोई पहन सकता है?
लोनपोगार ने सोचा कि यह मुमकिन ही नहीं है, यह नामुमकिन है, असंभव है। इसीलिए लोनपोगार ने लड़की की शर्त मंजूर कर दी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि लड़की ने यह राख की रस्सी कैसे बनाई होगी? अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। अगर समझो आप कोई भी चीज किसी चीज पर रखोगे और उसे जलाओगे तो उसी का आकार उसके ऊपर बन जाएगा। तो लड़की ने क्या किया, पत्थर के सिल पर रस्सी रखी और उसको जला दी। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लड़की ने क्या किया, वह उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और कहा कि ये देखो, मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी लेकर आई हूँ, अब आप इसे पहन लीजिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लोनपोगार ने क्या किया कि अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। लड़की ने स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। क्या आप में से कोई मुझे इस पाठ का उद्देश्य बता सकते हो? कोशिश कीजिए। इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें कभी भी अपने आप को चालाक या होशियार नहीं समझना चाहिए। ऐसा करने से हमें दूसरों के सामने हार माननी पड़ती है। धन्यवाद।